कुर्बानी कर ली, दावतें भी उड़ा लीं, अब है बारी सैर सपाटे की। बच्चों, नौजवानों और खवातीन ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। चिड़ियाघर में बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां, शेर और मेकाऊ तोतों के पिंजरों के सामने रश। बच्चों ने अपने मनपसंद जानवरों के साथ तस्वीर भी बनवाई। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी शहरियों का रश। कश्ती की सैर से बच्चे बड़े सब लुत्फ अंदोज। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी लाहौरियों का ख्वाबों पर जोर। शहरियों का आज भी रिश्तेदारों से मुलाकात का सिलसिला जारी। कहीं कोफ्ते, कीमे और मटन पुलाव से तवाज़ो, किसी ने रान रोस्ट और टिक्का बोटी पर हाथ साफ किए। शाम को बारबेक्यू का प्लान भी तैयार। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ईद पर सफाई के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान और अमले को शाबाश। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ईद के तीसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज से जारी रखने की हिदायत। जिला इंतजामिया के ईद सफाई ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गड़ी शाहू, मुगलपुरा, हरबंसपुरा और वाल्टन में सफाई ऑपरेशन का मुआयना किया। DC राफे हैदर कहती हैं मुकम्मल क्लियरेंस के बाद अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा। जरासीम के खात्मे के लिए फनाइल और चूने का छिड़काव भी होगा। LWMC का सफाई ऑपरेशन ईद के तीसरे रोज भी जारी। CEO बाबर साहब दीन कहते हैं 106 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर जीरो वेस्ट किया जा रहा है। अब तक 45,000 टन से जायद वेस्ट और अलाइशे ठिकाने लगाई गई। पंजाब के तमाम खिदमत मराकज टेस्टिंग सेंटर पर लाइसेंस सर्विस का आगाज। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज कहते हैं शहरियों की सहूलत और आसानी के पेश नज़र तमाम सेंटर्स खोले गए हैं। लाहौर में 4 खिदमत मराकज 24 घंटे सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। शहरी किसी भी वक्त लाइसेंस सर्विस इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लाहौर न्यूज़ की बड़ी ईद पर बड़ी ट्रांसमिशन। प्रोग्राम जागो लाहौर ईद स्पेशल में सितारों की रौनकें। गुलकारा फरह ने शानदार परफॉर्मेंस से अपनी आवाज़ का जादू जगाया। माहिर ग़ज़ाइयत ज़ैनब गोंदल का शहरियों को गोश्त एतदाल से खाने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहले खाना के हमरा इस्लामाबाद के लिए रवाना। शहबाज शरीफ खसूसी परवास के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए। वज़ीर आज़म ईद की छुट्टियां अहले खाना के हमरा मरी में गुजारेंगे। बड़ी ईद पर चिकन की ऊंची उड़ान। मुर्गी का गोश्त 750 से 1100 रुपए किलो की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सब मसाला जात की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा। अदरक 950, लहसुन 500, टमाटर 140 रुपए फी किलो तक बिकने लगे। प्याज ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान, कहते हैं प्याज, टमाटर, अदरक खरीदना ख्वाब बन गया। कुर्बानी का गोश्त पकाने के लिए 500 रुपए का मसाला कहां से खरीदें? धनिया 100 रुपये पाव हो गया, तो टमाटर, हरी मिर्च, मतलब कि अपनी रेंज से बाहर है सब कुछ। बहुत मुश्किल है, अब नहीं बना सकता गरीब आदमी कैसे बनाएगा, मुझे बताएं। जिसकी रेंज में ही नहीं है, मसाला ही रेंज में नहीं है। 500 का मसाला है एक हांडी बनाने के लिए, वो बेचारा कहाँ से बनाएगा? वो नहीं बना सकता, वो यही मांग तांग के गुजारा कर लेगा। बड़ी ईद पर बड़ा झटका। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल 262 रुपये फी लीटर की सतह पर बरकरार। डीजल की कीमत में आइंदा 15 रोज के लिए इजाफा। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम न हो सकीं। डीजल महंगा होने से महंगाई की शरह में इजाफे का खदशा। मुसाफिर बसों के किराए, अशिया, खुरनोश की ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। परदेसियों को भी अपने काम काज पर वापसी के लिए जायद किराया देना पड़ेगा। IMF पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज देने पर रजामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामूलात तय पा गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआहिदे से मुआशी इस्तेकाम आएगा। आवाम पर मुआशी बोझ की वजह जानना जरूरी है। PTI दौर में चीनी और गंदम पहले एक्सपोर्ट फिर इम्पोर्ट की गई। शुगर एक्सपोर्ट की गई, शुगर इंपोर्ट की गई, गंदम एक्सपोर्ट की गई, गंदम इंपोर्ट की गई। कितना विंडफॉल प्रॉफिट लोगों की जेबों में गया। चंद लोगों की तिजोरियां भर गई और आम आदमी बेचारा
महंगाई में बिल्कुल बुरी उसकी हालत हो गई। तो ये हमें विरसे में मिला। जो कोई 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है उसको कोई गुज़र नहीं पहुंचेगी, और जो मुलव्वस है किसी भी तरीके से वो कानून के मुताबिक सज़ा से नहीं बच सकेगा। और उसका हमने फ़ैसला कर दिया कि सिविलियंस का जो इदारे हैं, जिन सिविल इदारे जहाँ पर हमले हुए वहाँ पर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेंगे मुकदमे, और जो फ़ौजी जो इदारे हैं जहाँ पर वहाँ पर हमले हुए हैं वो आर्मी एक्ट में होंगे। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश थी। हमलों में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। फौजी इदारों पर हमलों के केस आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। सिविल इदारों पर हमलों के केस सिविल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। इलेक्शन की तारीख देना और इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रोग्राम है SBA स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ये सिर्फ 9 महीने के लिए है। इसका टोटल वैल्यू $3 बिलियन है, जिसमें $2.5 बिलियन अभी जो हमारा प्रोग्राम में बाकी रहता था वो डल चुका है। ये लोग कुछ मायूसी फैलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उनको काउंटर किया करें। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह अगर खुदा न खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। IMF मुआहिदा कौम की कामयाबी है। मुआहिदे से पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अगर IMF ना भी होता तो हमारा दूसरा प्लान था। वजीर आजम कौम पर 215 अरब का टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। चंद लोग मुल्क के अंदर और बाहर मायूसी फैलाते रहे। IMF से मुआहिदा होने पर एक तबके में सफ़े मातम बिछ गई। रियासत पर हमला करने वालों ने मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश की। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता देखना चाहते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज। हायर एजुकेशन कमीशन की मुबैना सुस्ती ने कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी से इल्हाक पर पाबंदी न उठाई जा सकी। हायर एजुकेशन कमीशन 2 माह बाद भी पॉलिसी को रिव्यू न कर सका। मामले पर बनाई जाने वाली रिव्यू कमेटी सिफारिशात तैयार करने में नाकाम रही। और आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हल्की हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते बारिशों की पेशगोई कर दी।